नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं पॉलिटिकल अपडेट में। उन्होंने बोला है कि पुजारियों को 18,000 रुपए प्रति माह सैलरी देने का वादा कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या केजरीवाल जी वादे पूरे करेंगे? हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जय हिंद, माय नेम इज रासर, आई एम इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द वॉलीबॉल, आई रिप्रेजेंट इंडिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी दावे कर रहे हैं कि पुजारी जी को जो मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं उनको 18,000 रुपए प्रति माह देंगे? क्या लगता है वो वादे पूरे करेंगे? देखिए, पहले तो उस केजरीवाल को ये जानना चाहिए कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। हाँ। क्योंकि वो मस्जिद में जाकर टोपी पहन के बैठे तमन्ना करता है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। हाँ। और आज वो ये चाह रहा है कि हिंदू धर्म के पुजारी, हाँ। सनातन धर्म के पुजारी, हाँ। उससे 18,000 रुपए के लिए वोट देंगे। वो पार्ले जी बिस्कुट है, हाँ। 5 रुपए में बिक जाएंगे। हाँ। वैसे वैसे चीफ मिनिस्टर को ना खरीद लेंगे खरे। हाँ। तो धनुष लेकर वो चलते हैं, जो माला पहनते हैं ना रुद्राक्ष, हाँ। वो उनका 18 करोड़ का भी होगा तो खरीद के हम लोग कर लेंगे। हाँ। वो खरीदेगा 18,000 रुपए में। हाँ। जो अपने बेटा बेटे को स्विट्जरलैंड पढ़ाएगा, हाँ। वो हमें पैसा देगा, हमारे हिंदू धर्म को। हाँ। अब वो हमारे पुजारी को पैसा देगा। हाँ, लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं वो तो कट्टर ईमानदार है। राइट, और भारत में लॉ है ना, राइट टू स्पीच, हाँ। बोलने का अधिकार, तो उसके पास है तो वो बोल रहा है। हाँ। हम ले लेंगे क्या? हम फकीर हैं उसके जैसे। हाँ। हम पियक्कर को दारू पिला देगा सबको तो हम दारू पी लेंगे। हाँ। वो हिंदू धर्म का ब्राह्मण है। हाँ। वो ऐसे ऐसे नेताओं का ना ऐसे बैठे ऐसे मसल देंगे सर। हाँ, ठीक है। केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए हर प्रति माह देंगे। देखिए, दावा करना अच्छी बात है। दवा और दुआ, डॉक्टर कहता है ना हाँ। कि दवा से काम नहीं होगा, दुआ से काम होगा। हाँ। तो वो दवा और दुआ दोनों कर रहा है। हाँ। दवा वो इसलिए कर रहा है, दवा का नाम हो गया पैसा, और दुआ का नाम हो गया ब्राह्मण। हाँ। दवा और दुआ डॉक्टर बोलता है ना। हाँ। तो दवा का नाम हो गया पैसा, हाँ। और दुआ का नाम हो गया ब्राह्मण का वोट। हाँ। उसमें आप ये जानिए 2100 रुपए देने का मतलब तात्पर्य क्या है उसका? हाँ। कि जो लेडीज हाँ। 5,000 10,000 कमाने के लिए घर से बाहर जाती है, उससे वो चाह रहा है फिर से घर में बैठे फिर से बेलन चौकी करे। हाँ। वो ये चाह रहा है। हाँ। 18,000 देने का मतलब उसका ये है कि जो पंडित पूजा कराकर कहीं पैसा कमाता है, हाँ। अच्छे अच्छे घरों का पूजा करके न्यू रखता है, हाँ। वो सब छोड़ के उसको वोट दे। हाँ। अरे वो नहीं जानता कि वो लेडीज और वो ब्राह्मण हाँ। हिंदू धर्म के हैं। वो हाँ। कोई मुस्लिम सिख नहीं, मुस्लिम नहीं है। हाँ। कि जो 10 बेटा पैदा करके वो पंचर की नौकरी करेगा, मोबाइल बेचेगा, ये करेगा वो करेगा। हम हिंदू धर्म के ब्राह्मण हैं। हाँ। और हमारे घर की बेटियां में इतने औकात है और ताकत है। हाँ। 25 से 30 हजार महीना कमा के वो कर सकती है, रह सकती है। हाँ। उसे देने की जरूरत नहीं है। जो 1.5 लाख कमाता हो ना, हाँ। 1.5 लाख का मोबाइल लेकर चलता हूँ मैं, हाँ। उसे कोई जरूरत नहीं है हमारा। हाँ, लेकिन केजरीवाल जी पहले भी कम से कम शायद 10 साल हो गए मौलाना को, सुनिए, मौलाना को 10 साल से सैलरी देते आ रहे हैं 18,000 रुपए महीने। ठीक है। शाहिद रशीदी ने ये दावा किया है उनको 6 महीने से कोई सैलरी में वो काफी मौलाना को नहीं मिला है। तो क्या लगता है कि 10 साल से मौलाना को दे सकते हैं और पुजारियों को अब देना शुरू किया है? देखो, मौलाना का देने का तात्पर्य और कारण क्या है? आवेशी उनका मित्र, हाँ, जिनका छोटा भाई ये बोला था कि 15 मिनट दे दो, हम बता देंगे हम है कौन। हाँ। हम तुमसे करें तो 5 सेकंड दे दो, हम बता देंगे हम है कौन। हाँ। तुम बता दो 5 सेकंड में हम है कौन। हाँ। मुस्लिम भारत में कितने होंगे? हाँ। 30 करोड़ 40 करोड़, अब उतने से ही होंगे। हाँ। उतने तुम्हारे आर्मी है। हाँ। भाई, हम यही कहना चाहते हैं अवैसी से, तुम ये मत भूलो कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक हाँ। पुलिस है, हर एक नागरिक आर्मी है, हर एक नागरिक सीएसएफ है। हाँ। अगर वो पोस्ट पे नहीं है तो उसके अंदर इतना गर्मी है ना कि वो पुलिस का कार्य बिना वहाँ वर्दी पहने कर सकता है। हाँ। वो बोला 15 मिनट, हाँ। और हम 5 सेकंड दे दो, हम बता देंगे हम हु आई एम। हाँ, ठीक है। लेकिन यहीं पे दिल्ली के अंदर में ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है और इस दिल्ली के चुनाव में यहाँ के उनका नाम है जो हैदराबाद के क्या नाम का ओवैसी साहब, वो भी राजनीति में कूद पड़े हैं और ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है। और जबकि वो एक केस में लगे हुए हैं, अभी वो जेल में है और वो दंगे में जो है उनके पास काफी केसें चल रही है, कार्रवाई हो रही है। कहाँ तक आपको सही लगता है कि एक दंगेबाज को टिकट देना? देखिए, टिकट देने का उसका एक ही तात्पर्य है। हाँ। और पैसा देने का उसका एक ही तात्पर्य है। हाँ। ब्राह्मण को पैसा देने का एक ही सुनिए, हाँ। ब्राह्मण का पैसा देने का तात्पर्य ये है हाँ। कि वो ये चाहता है कि हम अपने बलबूते और अपने कार्य से तो उनको नहीं ला सकते हैं। हाँ। पैसा पर लाए। हाँ। तो पैसा पर तो बिकने वाला हिंदू का कोई इंसान नहीं है। हाँ। और दूसरी बात है आपका अवैसी का टिकट देना, इनको टिकट हाँ। देना, हाँ। तो उसका कोई वर्जित नहीं है। वो इसलिए दिया है क्योंकि वो अब उनके माध्यम से अपना वोट लेना चाहता है। हाँ। ठीक, उसे कहते हैं पावर शेयर। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि राजनीति कर रहे हैं? वो राजनीति करना जानता ही नहीं, क्या राजनीति करेगा?
हमने सुना वो मोदी को डरवा रहा था। मैंने भी सुना है कि बोला कि मोदी डरते हैं उससे। मैंने भी सुना और ये भी सुना है कि लंदन और पेरिस बनाएगा दिल्ली को। ये भी सुना है बना रहेगा लंदन पेरिस को। सब भारत को भारत बनना चाहिए और लंदन पेरिस बनना चाहिए। ये बताओ, ये उससे कोई पूछ सकता है? भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? एस रावत। सर क्या कुछ कहना चाहिए जिस तरीके से केजरीवाल जी का ये दावा आ रहा है, कह रहे हैं कि पुजारी जी को जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं उनको हर महीना 18,000 रुपए वेतन देने का वादा कर रहे हैं। कहाँ तक आपको सही लगता है कि वो ये वादे पूरे करेंगे? ये खाली केजरीवाल जी की वोट बैंक की राजनीति है। और वोट बैंक का टोकरा उठा लिया उन्होंने। वोट बैंक का टोकरा उठा के घूम रहे। पुजारी को देना शुरू कर दिया, महिलाओं को 2100 रुपए देना शुरू कर दिया। ठीक है ना, अब आएंगे पता नहीं कौन कौन से उनके पिटारे से निकलेंगे। तो कुल मिलाकर के उन्हें पता है कि मैंने आना तो है नहीं दिल्ली में, तो कुल मिलाकर के वो रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो रेवड़ियों का टोकरा उठा के कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं। तो कुल मिलाकर के अगर इन्हें कुछ देना होता तो जब वक्फ बोर्ड वाले मुल्ला मौलवियों को 14,000 18,000 बांट रहे, तब क्यों नहीं दिया इन्होंने पंडितों को? उस समय संकट मोचन के पास में जेल के अंदर जाकर के संकट मोचन याद आते हैं, वहां से टोपी वाले याद आते थे। हैं? जब इन पे कष्ट होता है तो हनुमान जी याद आते हैं उन्हें। और वैसे वो मुल्ला मौलवी याद आ रहे थे। लेकिन केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देने का प्रावधान किया जाएगा। हर महिला को और फॉर्म में भरवाए जा रहे हैं। तो उनकी आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने गजट क्यों निकाला? उन्होंने गजट इसीलिए निकाला कि ये कोई दिल्ली सरकार का कोई वो नहीं है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा पंजाब में 2022 में वायदा करा था कि 1,000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। है क्या महिलाओं को मिला? नहीं मिला। और वही बेरोजगारों को 3,000 देने का वायदा करा था। आज देख लीजिए क्या हाल है। तो ये खाली क्या है, फ्री की रेवड़ियां बांटने के तौर पे आए थे और फ्री की रेवड़ियां बांटने के तौर पे चले जाएंगे। मेरा एक सवाल आपसे और है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली को लंबे पेरिस बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। दिल्ली में सफाई हुई है, विकास हुआ है और महिलाओं को जो है बस फ्री दिया गया है। क्या लगता है विकास हुआ है? देखिए, अगर विकास उन्होंने करा होता तो ये फ्री का चलन आता ही नहीं। ना महिलाओं को 2100 रुपए देते, ना पुजारियों को देते सैलरी, ना वृद्धों को पेंशन का वो वायदा करते, ना उनके हेल्थ के बारे में सोचते। इन्होंने विकास तो करा ही नहीं है। दिल्ली की जो रेवेन्यू थी ना उसको पंजाब में लगा दिया, पंजाब की रेवेन्यू उठा के गोवा में लगा दी। अपने प्रचार प्रसार में इन्होंने पैसे को खर्च करा। अपने 52 करोड़ का शीश महल बना, हमारे टैक्स के पैसों से अपने 52 करोड़ के शीश महल में बैठा हुआ बंदा। अब ये बताइए कि क्या करा इन्होंने? इन्होंने अपने लिए तो पूरी सुविधा ले ली पर आम जनता को वहीं पे खड़ा कर दिया। आज देखिए फ्री से क्या आप ये बताइए जल बोर्ड फायदे में चल रहा है? नहीं चल रहा। जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। बिजली का आप देख लीजिए, बिजली विभाग फायदे में चल रहा है, डीटीसी फायदे में चल रही है, सब घाटे में चल रहे हैं। और सब घाटा कौन पूरा करेगा? उसको आने वाली जो सरकार है वो पूरा करेगी, क्योंकि इन्होंने तो खाली करने से मतलब है ना। देश अगर दिल्ली का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा और फिर आप केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ क्यों मांग रहे हो? जब आपके पास बांटने के लिए इतना पैसा है तो आप सरकार से, केंद्र सरकार से पैसे क्यों मांग रहे हो भैया? लेकिन आपने देखा मार्शलों को तनख्वाह मिली? मार्शल बेचारे, कितने मार्शल तो मर गए बेचारे। लास्ट टाइम क्या करा था जब शीला दीक्षित थी तो ये ऑटो वालों को फ्री का वो कर दिया था कि मैं ना ओला आने दूंगा ना उमर आने दूंगा। धड़ाले से ओला उमर दिल्ली में चल रही थी, है ऑटो ओला को बैठा दिया। इनका बस चलता तो ये मेट्रो को भी फ्री कर देते, पर वो तो केंद्र सरकार के अंडर में मेट्रो। तो इसलिए देखिए कुल मिलाकर के केजरीवाल जो है फ्री का चलन चलाना है और कुछ नहीं करना। लेकिन आप तो दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल, मैं दिल्ली में। क्या साफ पानी आपके इलाके में आ रहा है? नहीं, गंदा पानी आ रहा है। मिक्सअप पानी हो रहा है। केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल फिल्टर का पानी आ रहा है। अरे तो सर उनसे बोलिए ना, आप फिल्टर का पानी पीते हो? जरा पी के दिखाओ, लोगों के घर में जाओ और पियो उस पानी को।
हाँ। है ना। हाँ। माँ बहनों से पूछो कि उनके घरों में सीवर का पानी अंदर घुस रहा है। हाँ। तो क्या कैसी वो कर रहे, खड्डों में सड़कें हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं। हाँ। ये तो लंदन पेरिस की बात करते थे ना। केजरीवाल जी अभी एक और दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑटो चालकों के लिए 5 स्कीम लेके आ रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी बेटियों की शादी में लाखों रुपए देंगे और उनकी बेटियों को ट्यूशन मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर के केजरीवाल का जो फ्री का पिटारा है ना, वो खोल रहे हैं। वो उन्हें पता है हार तो रहे हैं और हारने के बाद में जेल जाना है। ठीक है ना। जेल जाने की वो उनकी तैयार हो रखी है। तिहाड़ की कोठरी नंबर 2 या 5 जो भी जिसमें भी जाएंगे वो उन्होंने जाना ही जाना है। देखिए, इन्होंने जो भी सबसे बड़ा ये देश का दुश्मन है। देश का दुश्मन। और किससे? पंजाब में सरकार किससे हाथ मिलाया? खालिस्तानियों से मिला करके सरकार बनी इनकी। तो जो आदमी देश का गद्दार हो उसे तो देश में रहने का ही हक नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी के तो 8 मंत्री और 1 विधायक भी जेल में गए थे। वो तो कह रहे थे कि हमारी पार्टी तो बहुत शुद्ध है, ये मोदी और मोदी जी मिलकर बीजेपी सरकार हमें जेल में डलवा देती है। देखिए, कुल मिलाकर के आप बीजेपी को आने दीजिए। इनके निचले स्तर से जितने भी भ्रष्टाचार करे हुए हैं ना इन्होंने, जितने भी एमएलए थे, 67 एमएलए थे ना, 67 एमएलए का चिट्ठा खुलेगा कि आपके पास में इतनी रेवेन्यू आई कहां से। आपके पास में इतनी रेवेन्यू आई कहां से? जो आदमी एक ट्यूशन पढ़ाने वाला आज 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000, 55,000 करोड़ इतने का मालिक बन गया। कैसे बन गया? तो ये सब जब एमएलए की छानबीन होगी ना, तब पता चलेगा कि इनके पास इतना पैसा कैसे बटोर लिया इन्होंने। अब अवध ओले सर, एक और अवध जी है अभी आम आदमी पार्टी से लड़ने वाले हैं। उन्होंने एक दावा किया है, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी देवता आदमी है, राम स्वरूप है और उसके बाद वो तो दिल्ली में विकास कर रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? वो अवध आहूजा जी बेकार में ऐसी निकज्जू पार्टी के साथ में, चोर पार्टी के साथ में मिल गए। देखिए, वही आपने देखा मनीष सिसोदिया क्यों डर गए? आप तो डिप्टी सीएम थे, हैं? डिप्टी सीएम क्यों छोड़ दी अपनी सीट? उन्हें पता है अगर मैं खड़ा होऊंगा ना उस पड़पड़गंज सीट से तो हार के कगार पे पहुंच जाऊंगा। पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से जीते। अगर उत्तरांचल के 2 लोग इकट्ठे ना खड़े हो जाते तो वो हारे हुए थे, उसी समय हारे हुए थे। तो स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता थी। स्वाति मालीवाल जी काफी पोल पट्टियां खोल रहे, कह रहे कि पानी साफ नहीं आता है। केजरीवाल जी को चैलेंज भी की थी कि पानी जो है साफ दिया जाए। उनके ही पार्टी कार्यकर्ता पोल पट्टी खोल रही है, माजरा क्या है? बिल्कुल, अब उन्हें सबको पता चल गया है कि ये जो पार्टी ना, जो ईमानदार पार्टी स्टिंग ऑपरेशन कर दो, अब इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ ना तो इनके चिट्टे खुलने लग गए कि ये कहाँ है। ये तो भ्रष्टाचारी है खुद। जो भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे तो खुद तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। सबसे पहले जाकर के किससे मिले थे? लालू प्रसाद से, जो चारा खा गया था। तो कुल मिलाकर के ये जो सारे इंडियन अलायंस के लोग है ना, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और इनको डर खाली एक ही आदमी से, वो मोदी जी से है और योगी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? अशोक नाम भैया। सर क्या कुछ कहना चाहिए जिस तरीके से केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं पुजारियों को 18,000 रुपए वेतन देने के लिए प्रति माह, और कह रहे हैं कि दिल्ली में विकास भी अच्छा करेंगे, यमुना साफ करके दे देंगे। कहाँ तक आपको लगता है कि वादे पूरे होंगे? सर कोई वादा पूरा नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल जी हर साल जब भी आते हैं वो जमुना ही साफ करते हैं। हाँ जी। और जो पुजारियों को देने के लिए बात कर रहे हैं या जो मौलवियों को देने के लिए बात कर रहे हैं, आप ये बताइए जो मौलवियों को पैसे दे रहे हैं, जो अभी तक जो देते हैं, शायद अभी 2-4-6 महीने से नहीं दे होंगे, अभी तक जो देते आए हैं, तो मदरसे में ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जो देश का पैसा मदरसे के मौलवी को पढ़ाने के लिए दे रहा है? मदरसे में कोई ऐसी पढ़ाई होती है जिससे देश का विकास हो? तो शाहिद रशीदी है, उन्होंने अभी ये बोला भी था कि हाँ उनके इमाम को, उनके मौलानों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो 10 साल से उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन पुजारियों के लिए अब जो है उन्होंने प्रावधान किया है। कैसे देखते हैं आप इसको? सर पुजारियों के लिए सैलरी ना दे, वो पुजारियों के लिए हमारे मंदिरों में जो टैक्स लगाते हैं ना, वो टैक्स को वो हटा दे बस। वो दिल्ली का जो भी टैक्स मंदिरों पर लगता होगा उसको वो हटा दे। और जो मौलवियों को जो टैक्स वो देते हैं, सिर्फ एक जवाब मुझे दे दे कि मौलवियों में मदरसों में ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जो देश के टैक्स का पैसा जो मदरसों को दिया जाता है, वो मदरसे में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती जो देश के
विकास के काम आए, जो देश को आगे बढ़ाने के काम आए। अगर होती है तो उनको पैसा दिया जाए, वैसे होती नहीं है। मदरसों में सिर्फ जो है आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होती। मदरसे में आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवादी बनाने की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ऐसा कोई काम नहीं होता। आप मुझे बता दीजिए ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है, बताइए ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जो देश का पैसा उनको दिया जाता है, मदरसे में दिया जाता है, बताइए। तो पुजारियों के लिए तो आपकी बार उन्होंने शुरू किया है, पुजारियों को भी नहीं देना चाहिए पैसा, पुजारियों को भी नहीं देना कह चाहिए। रहे हैं कि हमारे देश में उनका काफी अच्छा योगदान होता है, कभी बर्थडे में तो कभी शादी विवाह में, और हर मंदिरों में उनका योगदान होता है पुजारियों का, तो उनको जो है सैलरी देना चाहिए। उनको सैलरी ना दे, जो हमारे मंदिरों में जो भी टैक्स लगता है ना, सिर्फ वो अपना दिल्ली गवर्नमेंट के टैक्स डाले, वो उनसे ही खुश हो जाएंगे हमारे पुजारी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।